हेलो पॉलिटी बडीज। आज के हम अपने वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की मेजर और माइनर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यूनिट 4 दैट इज जुडिशियरी का पहला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश का सबसे ऊंचा पूरे इंडिया का जुडिशियल अथॉरिटी है। और तो और जो बोलते हैं ना संविधान का एक गार्जियन, वो सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल्स 124 से लेके 147 में इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसे कहते हैं, देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन आफ्टर हाई कोर्ट, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। आप अपील करते हैं तो सबसे ऊपर आप कहाँ तक अपील कर सकते हैं? तो वो है सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद आ जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। और तो और किसी भी सपोज मान लीजिए किसी यूनियन और स्टेट, सेंटर और किसी स्टेट में लड़ाई हो जाती है, कोई बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाती है, या फिर कोई दो स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करती है। इसे एपेक्स कोर्ट कहते हैं कि सबसे ऊंचा कोर्ट इंडिया का यही है। और ये सिम्बोलाइज करता है कि हमारे देश में किसी इंसान का अधिकार नहीं है, बल्कि कानून का प्रशासन चलता है, उसका नियम कानून चलता है। और तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे तो संविधान में लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के बारे में, बट इसको इंश्योर करता है कि हाँ, आपको न्याय मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगी, आपको समानता का अधिकार मिलेगा और भाईचारा को बनाए रखना है। आइए अब समझते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। सो यस, हिस्टोरिकल कुछ ऐसा है कि जब रेगुलेटिंग, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हो गई, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था ना, तो उसके तहत ही हमारे इंडिया में कहा गया कि ये बंगाल में, स्पेशली बंगाल में ये बना एक सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में, जिसमें कि आपके एक चीफ जस्टिस हो गए और अदर 3 जजेस थे। मिलके बन गया पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट 1774 में। अंग्रेज ही थे इसमें। फिर इसके बाद आपका 1860, इसके बाद आ गया आपका ये वही सुप्रीम कोर्ट, कहीं कुछ समझो आप ब्रांचेस टाइप से, 1801 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में। ये खुल गया, पहला हो गया, पहला चीज़ ये हो गया। फिर अगला इसमें क्या होता है, अगले में आपका आता है इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में आया था किंग जॉर्ज थर्ड के तहत। तो इससे हमारे देश में हाई कोर्ट्स आ गए। फिर थर्ड में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसी के तहत 1937 में हमारे देश में बहुत सारे फेडरल कोर्ट बन गए। और बस 28 जनवरी 1905 को ही यही फेडरल कोर्ट आगे चल के इनॉग्रेट होता है एज ए सुप्रीम कोर्ट। और ये आज़ादी के बाद होता है। और इसके बाद सबसे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो बने थे हरीलाल जे कुज के सॉरी हरीलाल जे की सुंदास कन्या। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा एंड मेक नोट्स अलॉन्ग विथ मी ऑल्सो, ठीक है? पॉज कर करके बनाते रहिएगा सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ तो। और अभी जो हमारा, मैं अभी आपका मई 2025 का बता देती हूँ। 52nd अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चल रहे हैं वो है भूषण रामकृष्णा गवाई, ठीक है, BR गवाई। आइए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो यस, कंपोजिशन कुल मिला के होते 34 जजेस, जो कि आर्टिकल 124 में दिया गया है। एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33, कुल मिला के 34। इसको अपॉइंट कौन करेंगे? चीफ जस्टिस को तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट एक चीफ जस्टिस को करते हैं और साथ में 4 सीनियर जजेस भी होते हैं, ठीक है? ये कब तक कर सकते हैं? तो इनका टेन्योर होता है जब तक कि 65 साल के नहीं हो जाए तब तक ही सर्व करते हैं। और तो और इनका रिमूवल जो होता है थ्रू इम्पीचमेंट का, महाभियोग लगता है इन पे, और प्रेसिडेंट के द्वारा ये होता है। अब आइए चलिए समझते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शंस को। पहला पावर एंड फंक्शन है इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आप लोग आर्टिकल्स थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 131,
इसमें क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, वाद विवाद, मान लीजिए केंद्र और किसी राज्य के बीच में हो जाता है या फिर दो राज्यों के बीच में हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने का काम इनका है। फिर एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट 132 से आर्टिकल 134, मतलब अपील करना, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल, सिविल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हो गए, वो अगर हाई कोर्ट में किसी का सेटिस्फाई नहीं हो पाया है, उसको वो अपील कर सकता है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अगला है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब कि कई बार प्रेसिडेंट जो है इनसे एडवाइसेस मांगते हैं सर्टेन टॉपिक्स पे, तो वो आर्टिकल 143 के तहत। उसके बाद आएगा आपका जुडिशियल रिव्यू। देखिए गलती किससे नहीं होती है, तो वैसे ही आपकी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत सारे कुछ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं अगर आ गए हैं, तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का भी ये काम करते हैं, हटाने का, उसको रिव्यू करते जरूर है ये। और तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अगर इसका हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप रिट्स के तहत। रिट्स के बारे में मैं वीडियो इसका बना दूंगी, ठीक है। रिट्स हमें कुछ ऐसे हैबियस कॉर्पस, क्वे वेंचो, ये सब कुछ कुछ राइट्स रिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32। और अगला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आर्टिकल 129, मतलब कि कुछ भी जजमेंट होता है, प्रोसीडिंग्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ये सब का रिकॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएगा। विद दिस नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ आर सुप्रीम कोर्ट। पहला काम है इसका, हमारे संविधान और डेमोक्रेसी की रक्षा करता है, एक फेडरल बैलेंस बनाता है। फेडरल बैलेंस का मतलब ये हुआ, जैसे ये देखिए लेजिस्लेचर हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए, ये दोनों अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं ना, तो ये सबको पावर को बैलेंस करने का काम, चेक्स देने का काम ये करती है सुप्रीम कोर्ट। और तो और PIL, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, वो कैसे अपनी पेशी दर्ज करे कोर्ट में, तो वो थ्रू PIL सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो विद दिस अब चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन करते हैं। बोलते हैं ना, हमारे देश में यही बोला जाता है कि अगर न्याय लेट से हो चलेगा, बट किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बस ये बुराई है या अच्छाई बोल लीजिए, बट ये संविधान को एक पकड़ के रखने का काम एक गार्जियन के तौर पे किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। सबको न्याय दिलाती है, भले लेट से दिलाती है वो बात अलग है, पर हाँ कानून की रक्षा करती है, कानून को बढ़ावा देती है। और सुप्रीम कोर्ट, लोग किसी पे विश्वास ना करें, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोर्ट में देख लेंगे, तो ये एक विश्वास है सुप्रीम कोर्ट का। विद दिस our conclusion is done, and thank you guys for watching my video. If you like this video, then do like. If you have any queries or any suggestions, then you can do on comment also. एंड हाँ ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। आगे के वीडियोस में मैं इसी प्रकार से सारी सिलेबस मैंने कवर रखा है, किया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, सो आई विल पुट द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। डू सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर वीडियोज़ एंड गेट नोटिफाइड अबाउट दिस। थैंक यू, टेक केयर।